जब 100वां महारास शुरू होने वाला था, व्यवधान पैदा हो गया। और ये व्यवधान ही भगवान की लीला का विस्तार है। क्या है? लीला का विस्तार। नहीं, सही बताओ, भगवान के कार्य में कोई व्यवधान कर सकता है? किस माई के लाल में दम है कि भगवान के कार्य में व्यवधान कर दे? भगवान संपूर्ण जगत का व्यवधान दूर करते हैं, समग्र संसार की बाधाओं को दूर करते हैं। क्या भगवान के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है? ये जो भी होता है भगवान की लीला के विस्तार के लिए होता है। भगवान को अपनी लीला का विस्तार करना होता है, इसलिए ये व्यवधान समाज को दिखाई देता है। व्यवधान कहां आया? कहा जैसे ही भगवान श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। क्यों भाई, भगवान कृष्ण भी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं? करते होंगे भाई, ये तो ये बता सकते हैं ब्रज वाले। किशोरी जी का श्रृंगार भगवान ने किया। कहां किया? चित्रकूट में, जिसको जानकी कुंड कहते हैं। स्फटिक शिला, स्फटिक शिला है ना, चित्रकूट जाते हो तो स्फटिक शिला जानकी कुंड में है। भगवान वहीं पर श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, महारास के लिए। 100वां रास पूरा करना था, इसके लिए। गोस्वामी जी कहते हैं व्यवधान हो गया एक बार। जहां एक बार शब्द आया वहां घटना घटी। एक बार जहां शब्द, जहां पढ़ लेना रामायण को पूरी पढ़ लेना। एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार जहां लगा, समझ लो कोई घटना घटी या विशेष कोई बात हो गई। या तो विशेष कोई बात है या विशेष कोई घटना है। एक बार व्यास जी ने सुनाया था एक बार के बारे में। हाँ, तो अब तो ये सुना ही चुके, तो मैं क्या सुनाऊं फिर? बस तो हम तो रामायण ही हैं, सो रामायण की बात करेंगे भाई। है ना? एक दा और एक बार, है ना? एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक सिलायति सुंदर। भगवान ने पुष्पों की कलियों को निकाला, पुष्पों से कलियों को निकाला और उन कलियों के सुंदर 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 हार बनाए और पहनाए किशोरी जी को। माताओं, बात समझ लेना, ये परिस्थिति जन स्थिति का श्रृंगार है। अच्छा, आज भी वर्तमान में आप देखो तो जब विवाह होता है तो उस समय वर वधू दोनों रहते हैं समाज के सामने। एक समाज के सामने स्वरूप वर वधू का आता है जब जयमाल वगैरह का, क्या बोलते हैं, जयमाला कार्यक्रम बोलते हैं क्या? हाँ, तो जयमाल कार्यक्रम का अभी तक बिरला जी के यहाँ, डालमिया जी के यहाँ, पदमपत सिंघानिया के यहाँ, धीरू भाई अम्बानिया के यहाँ, जितने भी हैं उन सबके यहाँ जो भी मैरिज शादियां हुई हैं, ईमानदारी से बताओ, सोने के हार पहनाए वर वधू ने कि फूलों के ही पहनाए? बोलो, जल्दी बोलो। मंडप के नीचे चाहे कई 100 ग्राम सोना अर्पित समर्पित किया गया हो, बोलो भाई, लेकिन मंच पर समाज के सामने फूलों का ही हार पहनाया है? पहनाया है। सबने कहा पहनाया है। भाई, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार तो सबको पता है कि पहनाया है,
लेकिन हम लोग कभी कभी उन लोगों के यहाँ पहुँचते हैं शादियों आदियों में तो देखने को मिल जाता है। समझ गए हो कि नहीं कि हाँ फूलों के हार। इसका मतलब ये है कि फूलों की कीमत साधारण नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? ये पुष्प है। मैं तो ये मानता हूं माताओं, सोने से ज्यादा महत्व इसको दिया करो। ये सुमन है, इसका अर्थ क्या है? सुमन। सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सुमन का एक अर्थ है, सुमन मानी फूल और फूल मानी सुमन, और सुमन मानी होता है सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात, जहां पर सुमन आ जाए, अगर वधू वर को माला पहनाती है, वर वधू को माला पहनाता है और सुमन की माला पहनाते हैं, तो इसका मतलब है कि सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात, हम दोनों का अंतःकरण एक दूसरे के लिए सुमन के समान सुगंधित है, पवित्र है। इस तरह से सुमन के बहुत सारे अर्थ हैं। और सुन लीजिए हमारी बात को, अगर घर में परिस्थिति अनुकूल है तो पति पत्नी दोनों परिस्थिति के अनुसार संपन्नता आदि को देखते हुए खूब अच्छे अच्छे सोने के स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परिस्थिति यदि प्रतिकूल हो जाए तो पत्नी को पति से रूठना नहीं चाहिए और पति को भी जिंदगी से रूठना नहीं चाहिए। समझ लो इस बात को। ना तो पत्नी को पति से रूठना चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में, और ना ही पति को जिंदगी से रूठना चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में। ये भाव है, ये लोक पक्ष की बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस समय सामंजस्य समन्वय बनाने की आवश्यकता है। भगवती श्री जानकी जी आज चित्रकूट में हैं, पर्णकुटी में बैठी हैं। भगवान राम ने कहा, सीते जब जनकपुर में थी तब सुंदर सदन में रहती थी, अयोध्या में आई तो मैंने कनक भवन में रखा तुम्हें, लेकिन आज ना सुंदर सदन है और ना कनक भवन है, ये तो पर्णकुटी है। कैसा महसूस कर रही हो? तो जानती हो माताओं, भगवती जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगतोधारिणी माँ ने क्या उत्तर दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि कथाओं को सुनना चाहिए। कथा सुनना बहुत आवश्यक है। ये कथाएं साधारण नहीं होती हैं। केवल ये खाली परंपरा ही नहीं है कि समाज में कथाएं होती हैं, हम लोग परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। याद रखना, ये कथा हमारी जिंदगी की व्यथा को दूर करती है। हमारे जीवन की व्यथा सदा सदा के लिए कथा के माध्यम से दूर हो जाती है। भगवान श्री राम ने जब पूछा तो श्री किशोरी जी ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? चित्रकूट में इस पर्णकुटी में कामदगिरि पर जो पर्णकुटी बनी हुई है, इस पर्णकुटी में बैठकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। तुलसीदास जी से पूछा कैसा आनंद मिल रहा है? तो तुलसीदास जी ने कहा, सीता लखन समेत प्रभु सोहत परन निकेत, ओ जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। किशोरी जी ने कहा कि मुझे इस पर्णकुटी में स्वर्ग का आनंद मिल रहा है, स्वर्ग उतर करके आ गया है इस पर्णकुटी में। अब बताइए, कनक भवन में रहती थीं, सुंदर सदन में रहती थीं, लेकिन आज पर्णकुटी में बैठी बैठी कह रही हैं कि मैं तो कहती हूं कि स्वर्ग उतर के आ गया है। जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जयंत का नाम जैसे ही आया तो इंद्र का पुत्र जयंत टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया वो। अच्छा, हमारी स्वर्ग की सत्ता हमको चित्रकूट उतार दिया, अब हम उतर के ही जाएंगे चित्रकूट और बताएंगे कि क्या परिणाम होता है। समझ लेना इस बात को। महाराज की तैयारी चल रही थी, महाराज की तैयारी चल रही थी कि सोमा ये रास पूर्ण हो जाए, महारास हो जाए, लीला पूर्ण हो जाएगी।
लेकिन जैसे गोस्वामी ने लिखा जनबासव बस अमरपुर सची जयंत समेत, उसी समय जयंत टेंशन में आ गया। भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह जानकी, तुमने आज कितनी प्यारी बात कही, प्रतिकूलताओं में भी तुम अनुकूलता का दिग्दर्शन करा रही हो। धर्म पत्नी वही है जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का दिग्दर्शन करावे, जो अनुकूलताओं में प्रतिकूलता बना देती है प्यारे, वो सच्ची गृहिणी नहीं है। जो अनुकूलता में प्रतिकूलता पैदा कर दे वो सच्ची गृहिणी नहीं है। जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर दे, सच्ची गृहिणी वही है। सच्ची गृहिणी वही है जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर दे। भगवती सीता ने यही तो किया। प्रसन्न है भगवान राम, कहने लगे चलो मंदाकिनी स्नान कर लें। कहाँ करें? मंदाकिनी स्नान। तो मंदाकिनी जी में स्नान करने के लिए गए। बड़ी बढ़िया बात है, मात्र 15-20 मिनट, 5:30 तो बजे ही गया है। कै बजे तक चलाते थे मंच भैया? 5 ही तक। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम्हारी समझ में आ रही है बात कि ऐसे ही बैठे हो? अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, समझ में आ रही है ना। माताओं बहन बेटियों तुम्हारी भी समझ में आ रही है। चलो भाई, सबकी समझ में आ रही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी संख्या में बैठी हैं और शांति से बैठी और सुन रही हैं। नहीं, आज के ज़माने में कोई किसी की सुनता है? बोलो भाई, आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल की बात है, कोई किसी की नहीं सुनता है। और एक विडम्बना और बतावें, कहा भी जाए कि सुनो सुनो सुनो, और अगर मूड नहीं है सुनने का तो कहती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने, चले अपने घर। लेकिन वाह, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है कि शांति से बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुख्य विशेषता, कि जहां दो एक साथ बैठ जाएं वहां शांति से नहीं बैठ सकती। और यहां तो कितनी सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं, फिर भी शांत बैठी हैं। बोलो ये विशेषता नहीं है तो क्या है? ये संसार का पहला आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में और फिर भी शांति से बैठी। नहीं, दो बैठ जाएं ऐसी बात नहीं है। हमारा ये कहना नहीं है कि दो बैठ जाएं तो विवाद करती हैं। विवाद नहीं करती, संवाद ही करती हैं। तुमसे अच्छा व्यवहार रहता आपस में इनका। पुरुषों से अच्छा व्यवहार नारियों का रहता है समाज में। आपने अनुभव किया होगा, अगर इनको पूंछ से, ये गांव पूंछ ही है ना। अच्छा ये बताओ, झांसी के लिए रोडवेज कहां से मिलती है? पूंछ से, सेसा से मिल जाती है। सेसा से चलिए, सेसा से झांसी जाना हो, आजकल तो 4 व्हीलरें सबके यहाँ हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब साधन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया फिर भी रोडवेज ये फालतू की चल रही क्या? इनकी भी तो उपयोगिता है कि नहीं? तो ये सेसा से अगर इनको झांसी जाना है, सामान हाथ में है, और जैसे ये रोडवेज बस में प्रवेश करेंगी तो जिस सीट पर महिला बैठी होगी, प्रायः महिला का प्रयास रहता है कि महिला जिस सीट पर बैठी हो उसी पे जगह हो तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग भी सोचते हो, विचार करते हो कि हम पुरुषों की सीट पर बैठें और महिलाओं की सीट पर। बहुत अच्छा नियम है ये। तो तुरंत ही ये परिचय निकाल लेगी, जबकि अर्चा परिचय कुछ नहीं है। अरे वो उरई से बैठ के आई, वो डकोर की है, और ये है पहाड़ गांव खासीपुरा की। क्यों भाई, यही गांव है ना खासीपुरा? गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या मैं पटवारी हूं कि सरपंच हूं कि प्रधान हूं जो वोटर लिस्ट जानता हूं गांव के नाम? लेकिन सही बात यही है कि इनका परिचय तुरंत निकल आता है। ये सामान बाद में रखेंगी सीट के नीचे, पहले तुरंत पूछेंगी और बहन ठीक हो, तो कहेगी आओ बहन बैठो बैठो बैठो, और तुरंत बैठा लेगी। और जैसे ही बैठा लेगी तो याद रखना सबसे पहला प्रश्न होगा, और ठीक है क्या? हाँ, क्या करते हैं वो? देखो क्या करते हैं। कहे बहन शिक्षक हैं, मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे? कहे बच्चे 2 हैं। क्या करते हैं बच्चे? कहा अभी अभी एक डॉक्टर हुआ और एक मास्टर होने वाला है।
अच्छा, डॉक्टर और मास्टर, वाह बहुत अच्छा। तुम्हारे क्या करते हैं? हमारे तो शराब के ठेकेदार हैं। क्यों भाई, बिजनेस करते हैं, धंधा धंधा करते हैं, बिजनेस। अच्छा अच्छा, बच्चे बच्चे तो 4 हैं। अच्छा अच्छा, 4 बच्चे। हमारे तो 2 ही हैं, लेकिन तेरे 4 हैं। 4 करते क्या हैं? बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो भाई, क्या जिंदगी है? बोलो, ये जिंदगी जी रहे हैं कि जिंदगी ढो रहे हैं? जल्दी बोलो। ये जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी ढोना है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि काम ऐसा करो, यदि तुम परिणय बंधन में बंध गए हो तो काम ऐसा अपने हाथों से करो कि जो काम राम से जुड़ जाए, आपकी संतान को सुंदर संस्कार मिल जाए, ऐसा काम अपने हाथों से करिए। तभी जीवन की धन्यता है, तभी जीवन की श्रेष्ठता है, यही हमारे जीवन की उपलब्धता है। आज मैं कहना चाहता हूं, इंद्र का बेटा जयंत, इंद्र है वो, उसका बेटा जयंत, ना तो इंद्र में संस्कार आ पाए ना बेटे में संस्कार आ पाए। सीधी सी बात यही है, कथा कह रहा हूं ना, इसलिए पॉइंट वही रहेगा। ना तो इंद्र में संस्कार आए, ना उसकी संतान में संस्कार आए। बोलो आए क्या? नहीं आए। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, जिनके बेटों में कितना सुंदर संस्कार। अगर राम जी अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गए तो भरत ननिहाल से लौटे, गुरुदेव के कहने के बाद भी उन्होंने राज्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। मोह राज हट दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तबही। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। जहां मेरे प्रभु होंगे, जहां मेरे भैया होंगे, हम वहीं जाएंगे। ना मुझे राज से मतलब है, ना राज की संपत्ति से मतलब है, मुझे तो भगवान की भक्ति से मतलब है। इसलिए जहां मेरे राम होंगे, हम वहीं जाएंगे। बोलो, संपत्ति राज्य को ठुकरा के भरत चल दिए कि नहीं चल दिए? ये दशरथ के बेटे हैं, ये दशरथ की संतानें हैं। लेकिन देखा इंद्र की संतान, इंद्र की संतान को देखा, इसका नाम जयंत है। क्या है? जयंत है। गोस्वामी जी कहते स्वर्ग से उतर के आ गया चित्रकूट में। इधर महारास की तैयारी कर रहे थे भगवान। किसकी तैयारी कर रहे थे? महारास की तैयारी कर रहे थे भगवान। मंदाकिनी जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद एक सुंदर चट्टान पड़ी थी, उसी पर बैठ गए। वही स्फटिक शिला है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने सुंदर सुंदर पुष्पों को लिया हाथ में, उनकी कलियों को निकाल रहे हैं और सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, कलियों के आभूषण बना रहे हैं। पहना दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे फटक सिलायति सुंदर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटक सिलायति सुंदर। जैसे ही श्रृंगार हुआ ही था प्यारे, बैठे थे, इतने में जयंत आ गया। जैसे जयंत आया, उसने कौआ का भेष बनाया। अच्छा एक बात बताओ, पक्षी ही बनना था तो पक्षियों में सबसे अच्छा पक्षी होता है हंस। हंस पक्षी बनना था तो हंस होता है, सबसे अच्छा पक्षी हंस होता है। अच्छा चित्रकूट आया था और पक्षी ही बनना था तो हंस बन जाता, और यदि संस्कार अच्छे मिले होते तो परमहंस बन जाता। क्योंकि चित्रकूट में तो परमहंस आश्रम भी है। बोलो है कि नहीं? है ना, अनसुईया आश्रम को परमहंस आश्रम कहते हैं। तो परमहंस बन जाता। ना परमहंस बना, ना हंस बना, कौआ बन गया। बोलो कैसे संस्कार मिले अपने बाप के द्वारा, सोचो जरा।
अपने बाप के द्वारा कैसे यही है धनपति, यही है धनपति इंद्र, 33 कोट देवताओं पर साम्राज्य करने वाला इंद्र, स्वर्ग के साम्राज्य का अधिपति इंद्र। लेकिन संतान को क्या संस्कार दिया, सोचो जरा। अच्छा, तुलसीदास जी से पूछा कि इसका बाप तो स्वर्ग में रहता है, कहाँ रहता तो है, करता क्या है? तुलसीदास जी बोले, ऊंच निवास नीच कर तूती, यही करता है। ऊंच निवास नीच कर तूती, यही करता रहता है, नीच कर तूती। देख न सकई पराई विभूति। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संस्कार नहीं दे पा रहा है अपनी संतान को। आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। या अपने जीवन में आचरण को हासिल नहीं कर पाया तो याद रखना, जगदीश की बात छोड़ो, जगत भी एक दिन ठुकरा देगा आपको। जगत में सम्मान धन से नहीं मिलता है, जगत में भी सम्मान करैक्टर से मिलता है, चरित्र से मिलता है। जिसके जीवन में चरित्र है, करैक्टर है, उसी को सम्मान मिलता है। धन से सम्मान नहीं मिलता है। कलकत्ता के कसाईयों ने तो 5 स्टार होटल की तरह महल बनवा लिए, जो दिन रात पशुओं का वध करते रहते हैं। ईमानदारी से बताओ, उनकी कोई इज्जत है, उनका कोई सम्मान है? बोलो भाई। पैसा कमा लेना ही सम्मान नहीं है। याद रखना, अपने जीवन में चरित्र का साम्राज्य स्थापित कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने जगत में चरित्र का साम्राज्य स्थापित कर लिया है, उसी ने अपने घर में राम राज्य स्थापित कर दिया है। समाज में उसी ने राम राज्य स्थापित कर दिया है। इसलिए इंद्र का करैक्टर आज दिखाई दे रहा है। जयंत आया, श्रृंगार हो चुका था श्री किशोरी जी का, महाराज की तैयारी चल रही थी। लेकिन प्यारे, उसी समय कौआ बन गया। कौआ पक्षियों में निकृष्ट पक्षी होता है। कौआ होता है कि नहीं होता है? कैसा होता है? निकृष्ट पक्षी होता है कौआ। कौआ को चाहे आप दूध भात खिला दो, फिर भी गंदगी पर उसकी चोंच जाएगी। क्यों भाई जाएगी चोंच गंदगी पर के नहीं जाएगी? चाहे जैसा तुम दूध दही खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पकवान खिला दो, लेकिन फिर भी उसकी मानसिकता गंदी है। इसलिए उसकी चोंच कहाँ जाती है? गंदगी पर जाती है, गंदे स्थान पर जाती है। याद रखना, ये कौआ बन गया प्यारे। लेकिन कौआ बना तो चोंच बन गई इसके, चोंच। अब इसने चोंच से काम क्या किया? कहे चोंच से जो काम किया है वो एक बहुत बड़ी घटना बन गई। बोले कौन सी घटना घट गई उसमें? कहे सीता चरण चोंच हत भागा, मूढ़ मंद मत कारण कागा। सीता चरण चोंच हत भागा। एक बात बताएं, आप कहो महाराज सीता जी के चरण में चोंच मारी। अरे भैया, चरण में चोंच मार, जैसे हमको तुम प्रणाम करने आओ तो सिर रखोगे कि हमारे चरण में घाव कर दोगे? पहले ये बताओ। क्यों भैया, प्रणाम करने आ रहे हो तुम तो हमारे चरण में सिर रखोगे ना कि घाव कर दोगे? ये धर्म तो नहीं कहता है। अच्छा बोलो, इसने सीता जी के चरण में प्रहार किया तो घाव ही हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि घाव हुआ तभी रुधिर निकला। चरा चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। प्रहार किया इसने सीता जी के चरण में। वाल्मीकि जी ने बहुत स्पष्ट कहा, इस मूर्ख जयंत ने सीता माता के हृदय स्थल पर प्रहार किया है।
समझ लीजिए आप। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने चूंकि रामचरितमानस की रचना की, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि हृदय स्थल पर प्रहार किया है मां सीता के, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा का आवरण डाल दिया, इसलिए कहा सीता चरण चौंच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चौंच हत भागा। किसी ने कहा कि एक बात बताओ, जब वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा तो तुलसीदास जी ने अपनी खिचड़ी अलग से क्यों पकाई? भाई लोग हैं, अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से करते हैं, क्या करोगे। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, तसल्ली से बात को सुनो, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा देखो, वाल्मीकि तुलसी भय, तुलसीदास जी अलग नहीं है। इस घोर कलिकाल में श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास बन के अवतरित हुए, और वाल्मीकि रामायण ही रामचरितमानस है हिंदी अनुवाद, कहीं अलग से नहीं है ये ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद श्री रामचरितमानस है, और लिखने वाले भी राइटर जो हैं वो कोई और नहीं है, वाल्मीकि तुलसी है, वाल्मीकि जी ही तुलसी हुए हैं। तो फिर ये अलग अलग भिन्नता क्यों? मैंने कहा बात सुन लो हमारी, ध्यान से सुन लो। व्यक्ति एक है लेकिन उसके पास सिस्टम दो हैं, समझते जाना, सिस्टम दो हैं, व्यक्ति एक है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास फोटो लेने वाले दो सिस्टम हैं, एक है एक्सरा वाला सिस्टम और दूसरा है कैमरा वाला सिस्टम। क्यों भाई, व्यक्ति एक है लेकिन सिस्टम दो हैं। फोटो दोनों से ली जाती है कि नहीं, जल्दी बोलो। एक्सरा यंत्र से फोटो, एक्सरे की फोटो होती है, कैमरा से कैमरे की फोटो, बोलो सिस्टम। मैंने कहा वाल्मीकि जी ने जब वाल्मीकि रामायण लिखी तो श्री राम की का जो दर्शन किया है लीला में, वो संपूर्ण चरित्र चित्रण का जो फोटो लिया है वो एक्सरे से लिया है, कैमरे से नहीं लिया, एक्सरे से। अच्छा, फिर जब वाल्मीकि तुलसी भय तो फिर उन्होंने ले लिया कैमरा और फिर कैमरे से फोटोग्राफी की। समझ गए हो कि नहीं? अब बताओ भैया, कैमरे के फोटो में एक्सरे के फोटो में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? व्यक्ति का एक ही व्यक्ति का फोटो है, लेकिन एक एक्सरे से लिया गया तो हड्डी पसली सब दिखाई दे रही है, और कैमरे से लिया है तो खूबसूरत, बिल्कुल एकदम बढ़िया, सुंदर, फर्स्ट क्लास का। क्या बात है साहब, हैं? तो तुलसीदास जी महाराज ने आज वाल्मीकि तुलसी बन करके कैमरे से जो राम जी के चरित्र का चित्रण किया है उसमें मर्यादा का आवरण डाल दिया है, इसलिए वो रामचरितमानस एक मर्यादित ग्रंथ हो गया और सबसे ज्यादा जनप्रिय लोकप्रिय ग्रंथ हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? सबसे ज्यादा जनप्रिय लोकप्रिय ग्रंथ कौन है बोलो? यद्यपि वाल्मीकि रामायण पंचम वेद है, वाल्मीकि रामायण पंचम वेद है, लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, संपूर्ण संसार में यदि सबसे ज्यादा लोकप्रियता है एक झोपड़ी से लेकर के राजमहल तक और राजमहल से लेकर के झोपड़ी तक अगर जनप्रियता और लोकप्रियता है तो रामचरितमानस की है प्यारे। किसान भी हल चलाता है तो चौपाई गुनगुनाता, मंगल भवन मंगल हारी। क्यों? ये रोटी बनाती हैं घर में तो ये कहती हैं मंगल भवन मंगल हारी। रोटी बनाते समय ये चौपाइयाँ गुनगुना रही हैं, तुम किसान हो, हल चलाते समय चौपाइयाँ गुनगुनाते हो। सही बात बताएं, यदि मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हो, अगर भक्त हृदय के हो तो चौपाइयाँ गुनगुना के चलते हो। बोलो चलते हो कि नहीं चलते हो? और भी यदि आपस में मिलते हो भैया तो राम राम कह करके आदान प्रदान करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? कितनी ज्यादा जनप्रियता है। ये प्रेम, ये सौहार्द किसने दिया है समाज को, घर घर को, डगर डगर को, महल को, झोपड़ी को? ये सौहार्द रामचरितमानस ने दिया है प्यारे, कि आज इतनी प्रियता, इतनी जनप्रियता, आज भाव भंगिमा और आपका आपस में जो नेम प्रेम है, ये सब कथाओं को सुन करके, आपने भागवत की कथा सुनी, रामायण की कथा सुनी, आपस में प्रेम आया। बोलो आया कि नहीं? सौहार्द आया। समन्वय की वेदी पर आप सब ने बैठने का संकल्प लिया है, उसका मूल कारण है ये कथाएं। नहीं तो इतनी संख्या में एक साथ बैठे हो,
अगर किसी की शादी में गए होते तो इस तरह से बैठते कि 4 कुर्सी पर बैठे 8 नीचे बैठे। कहते हम किसी से कम हैं क्या? क्या बात करते हो तुम, फालतू की बात करते हो हैं? बोलो कहते कि नहीं कहते? लेकिन बोलो ईमानदारी से, यहाँ अगर टाटा बिरला डालमिया कोई आ जाए तो नीचे बैठना पड़ेगा और श्रद्धा से बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? कोई भी हो। क्यों? ये समन्वय की वेदी कथा ने बना के तैयार की है। बोलो की है कि नहीं? ये समन्वय की वेदी किसने तैयार की है? कथा ने बना के तैयार की है। और सही बात बताएं, आप कहो महाराज आप तो मंच पर बैठे हो हैं, हम लोग तो नीचे ही बैठे हैं। अगर आप जैसे हम होते तो हम भी ऊपर ही बैठते। एक बात बताएं, हमसे ज्यादा अच्छे तुम लोग हो। आप कहो कैसे? तराजू के पल्ले पर जब वजन रखा जाता है तो ज्यादा वजनदार जो पल्ला होता है वो नीचे जाता कि ऊपर है? नीचे। वो हल्का वाला क्यों? वजनदारी तो तुम में है। अच्छा एक बात बताओ, बोलने वाला ज्यादा गंभीर माना जाता है कि सुनने वाला? हाँ कहे सुनने वाला सुनने वाला है। अच्छा बोलने वाला? अब क्या बता दें क्या माना जाता है? बोलने वाला भगवान होता है, बोलने वाला भगवान होता है और सुनने वाला भक्त होता है। अगर ऐसा भी कहा जाए तो उचित ही होगा, भगवान से बड़ा भक्त होता है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम व्यास गद्दी पे बैठते हैं, भगवान के रूप में होते हैं, लेकिन सुनने वाले तुम कौन हो? भक्त हो। लेकिन फिर भी तुम्हारा पल्ला भारी है, क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। बहुत बड़ी महिमा है भक्तों की, साधारण बात नहीं है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि इंद्र आ गया और उसने कहा जयंत कहाँ जा रहा है तू? जयंत बोला कि इस समय हमको डिस्टर्ब मत करो, मैं कहाँ जा रहा हूँ जाने दो मुझे। हाँ डिस्टर्ब मत करो हमको, फालतू ऐसे ही तो करते हैं आजकल के लड़के। क्यों? बाप कहता बेटा कहाँ जा रहे हो? मूड ऑफ मत किया करो मेरा। तो मूड ऑफ करते हो, फालतू की बात करते हो। जब हम निकलते हैं तभी तुम टोकते हो, बस यही तुम्हारी आदत है, बैठे बैठे और कुछ करना नहीं है। मूड ऑफ मत किया करो। अच्छा एक बात बताओ, माँ बाप टोकते हैं, मूड ऑफ मानते हो, इनका मूड ऑन कौन करता है? ऑन भाई ऑफ कोई करता है तो ऑन भी तो कोई करता होगा, निश्चित है कि कोई ऑन करता होगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि ऑन करने वाले कौन हैं? तो आज देखिए इंद्र कहता है कि कहाँ जा रहे हो? जयंत कहता है हटिए मुझे जाने दीजिए, मैं अपना काम करने जा। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और सीधा आ गया और सीता जी के चरण में चौंच का प्रहार कर दिया। भगवान ने तृणका उठाया, साफ तृणका, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। भगवान ने सीधा तृणका पड़ा था उठाया और छोड़ दिया, वो कुलिस बन गया। वो तृण क्या बन गया? कुलिस बन गया। अब वो तृण कुलिस बन करके पीछे पीछे गया। किसके गया? जयंत के पीछे। जैसे गया तो इसने कहा कि अब गड़बड़ है, अब गड़बड़। तो मरता क्या ना करता। मरने वाला व्यक्ति भागता है और कहता है जब तक बचे तब तक बचे, नहीं मरना तो है ही है कन्फर्म। ये भागा। अच्छा याद रखना कहाँ गया ये? सीधा स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग। और जैसे ही स्वर्ग पहुंचा, धर निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तहि नाही। यहां इंद्र का चरित्र प्रशंसनीय हो गया, क्योंकि राम विमुख राखा तहि नहीं। इसमें उभय पक्षी बात है, याद रखना। भाव और भय, दो बातें होती ना, भाव और भय। एक व्यक्ति वो होता है कि जो भय के कारण झुकता है किसी के आगे, और एक वो होती है स्थिति के भाव के कारण झुकता है। बोलो भाई, जैसे किसी आतंकवादी के सामने आप पहुंच गए तो झुकोगे भैया माफ करो छोड़ दो, ये भाव है कि भय है? भय कि नहीं? और महात्मा के सामने पहुंचे तो आपने सिर झुका दिया, महाराज कृपा करो।
कृपा करो मतलब मेरा उद्धार कैसे होगा। तो यहां क्या आ गया, यहां भाव आ गया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इंद्र की यहां क्या स्थिति है। बोले धर निज रूप गए पितु पाही, और राम विमुख राखा तहीं नाही। लेकिन जैसे ही कहा पिताजी बचाओ 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 बचाओ, तो इंद्र बोला तू मेरा बेटा है, तुझे कौन माई का लाल मार सकता है। क्यों डर रहा है, क्यों डर रहा है, किसकी हिम्मत है। जयंत बोला पहले कंडीशन तो देखो है क्या। अरे ऐसे ही बोल रहे किसकी हिम्मत किसकी हिम्मत किसकी हिम्मत, पहले कंडीशन तो देखो कौन है। और पीछे देखा तो उस कुलिस पर भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा था। किसका स्वरूप दिखाई दे रहा था, भगवान राम का। इंद्र ने सोचा कि राम जी तो कृपालु और दयालु हैं, लेकिन क्रोध दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि राम को क्रोध तभी आ सकता है जब कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाए। बहुत बड़ा अपराध हो बोलो तभी राम जी को क्रोध आएगा। वैसे क्रोध राम जी करते नहीं हैं, लेकिन अपराध निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। अच्छा सही बता तूने अपराध क्या किया। कहे अपराध बताएं, चित्रकूट गए थे तो क्या किया। कहे सीता जी के चरण में चोंच मार दी। इंद्र बोला नालायक, जब पैदा हुआ था तब चोंच नहीं थी, बीच में चोंच कहां से आ गई। भाई जब तू पैदा हुआ था, हर बाप को माँ बाप को मालूम है कि हमारे बेटे का नाक नक्शा क्या है, जल्दी बोलो। हर माँ बाप को मालूम है कि नाक नक्शा क्या है हमारे बेटे का। लेकिन जब तू पैदा हुआ था तब तेरे चोंच नहीं थी। और धर निज रूप गए पितु पाही, जो असली रूप था वो रूप लेकर के गया इंद्र के सामने। कहे जब तू पैदा हुआ था तब चोंच नहीं थी और अभी भी तेरे चोंच नहीं है, ये बीच में चोंच कहां से आ गई, बीच में चोंच आई कहां से। कहे पिताजी सही बताऊं, मैं चित्रकूट गया तो मैंने रूप बना लिया था। अच्छा रूप बनाया तो किसका बनाया, बोले पक्षी का। अच्छा पक्षियों में ठीक है, पक्षी का रूप बनाया, तो कौन सा पक्षी बना था ये बताओ। कहा कौआ। इंद्र बोला नालायक, अगर बनना ही था तो हंस बन जाता, कौआ क्यों बना। कौआ बना तू, कौआ बन करके सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार किया। निकृष्ट पक्षी, तूने निकृष्ट काम किया। जयंत बोला ये बताओ हमारी हेल्प कुछ कर सकते हो कि नहीं, कि खाली बकवास ही कर रहे हो, फालतू की बातें। अब जो हो गया तो हो गया, अब दुनिया की बातें कर रहे हो, हंस बनते ये बनते हो, चोंच क्यों मारी फलाना भी। पहले ये बताओ कुछ मदद कर सकते हो कि नहीं, अगर कर सकते हो तो बताओ, नहीं हम अपना काम करें। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, तू निकृष्ट है, तूने निकृष्टता का काम किया है, हम तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तूने ऐसा काम क्यों किया। जयंत बोला मरता क्या ना करता, हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन दो खरी खोटी तुमको सुना के जावे। तुम मेरे बाप हो लेकिन दो खरी खोटी सुना के जाएं। सुनिए ये सब कहां से मिले मुझे कुसंस्कार, ये कुसंस्कार तुम्हारे द्वारा ही मिले। अगर तुम गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल ना किए होते तो हम राम की पत्नी सीता के साथ छल नहीं करते। ये छल तो तुमने ही किया है पहले, इसलिए ऐसी संतान आज तुम्हें देखने को मिल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसलिए मैं कहता हूं गृहस्थ जीवन साधारण जीवन नहीं होता है, ये तपस्वियों का जीवन होता है। तुम सब दाम्पत्य बंधन में यदि बंध गए हो तो तपस्वी हो, लेकिन इस तपस्या को नष्ट मत होने देना, इस तपस्या को व्यर्थ में मत गंवाना। इसी तपस्या से राम प्राप्त होते हैं और तपस्या बिगड़ जाती है तो राक्षसी संतान पैदा हो जाती है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं सावधानी से जीवन जीना और संभल संभल करके कार्य करना, हाथों से अच्छा काम करना। संतान में सुंदर संस्कार आ जाएं तो तुम्हारी संतान ही तुम्हें महान बना देगी, तुम्हारा खानदान महान हो जाएगा, सम्मान के शिखर पर तुम्हारा खानदान पहुंच जाएगा। संतान में अगर सुंदर संस्कार होंगे। जयंत से कहा इंद्र ने निकल यहां से, निकल। कहे ठीक है हम तो निकल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, भाग आइए। ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा। पहले तो ब्रह्मा ने कहा आओ आओ आओ, ब्रह्माणी बोली देखो तो पीछे मामला क्या है। और ब्रह्मा ने देखा तो वही कंडीशन थी, कमंडल उठाया, बोले भाग नहीं तेरा ब्रेन हेमरेज कर दूंगा, भाग। भागा। शंकर जी के यहाँ ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका स्पष्ट लिखा है ना। शंकर जी के यहाँ पहुंचा तो कहा त्राईमाम त्राईमाम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो।
शंकर जी बोले आओ आओ बेटा आओ। कहे मौत पीछे है। शंकर जी हंसते हुए बोले अरे अगर पीछे काल है तो मैं महाकाल हूं, डरता क्यों? पार्वती जी बोली भांग ज्यादा पी ली क्या? पीछे थे देखो कि महाकाल का बाप है पीछे, बाप। अच्छा बोलो भाई, शंकर जी भगवान राम को अपना आराध्य मानते कि नहीं मानते? बोलो भाई। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जो बात कह रहा हूं वो क्लियर कह रहा हूं। भगवान शंकर क्या मानते हैं? बोलो राम जी को अपना आराध्य मानते हैं कि नहीं? परम पिता मानते हैं, पिता ही नहीं परम पिता। और सही बतावें ये काल नहीं था, स्वयं परम पिता को भाजन बन के आया। बोलो आया कि नहीं आया? यहां काल वाल कहां लगता है? तात राम नर नहीं भूपाला, भवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल के भी काल हैं। पार्वती जी ने कहा देखिए ना पीछे। और शंकर जी ने जैसे ही देखा तो प्रणाम किया, कहा त्रिशूल उठाओ पार्वती, आज इसकी जिंदगी की शाम कर दूं। और जैसे ही त्रिशूल की बात सुनी और ये भागा। सावधान, अब सुनो जरा। संत में संत की सत्ता और ईश्वर की सत्ता, इन दोनों की सत्ताओं में अंतर क्या है? बस ये अंतिम बात है, इसको सुन लो। इसलिए कहता हूं कि आज संत की परम आवश्यकता है। और इस जगत में यदि संत ना होते तो प्यारे ये जगत निराधार था। क्या था? निराधार। आधार मिला है जगत को। अगर ये संत मिल गए हैं तो आधार मिला है। बस इतना जरूर होना चाहिए कि केवल भेष से ही संत नहीं होना चाहिए, उद्देश्य से भी संत होना चाहिए। केवल भेष से ही संत नहीं होना चाहिए, उद्देश्य भी पवित्र होना चाहिए, उद्देश्य में भी संतत्व होना चाहिए। इतना जरूर ध्यान। और ऐसे संत जिनका भेष और उद्देश्य दोनों ही पवित्र होते हैं, वो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं जगत में। अब मोए भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और याद रखना, ये जा रहा था जयंत। गोस्वामी जी कहते हैं जा रहा था ब्रह्म धाम शिवपुर सवलोका, फिरा भ्रमत व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकै राम कर द्रोही। आज मरने के लिए ही जा रहा था तो नारद जी आगे से चले आ रहे थे, सामने से। नारद देखे। अच्छा, जयंत ने नारद को देखा कि नारद ने जयंत को देखा? बोलो जल्दी। नारद जी ने जयंत को देखा। नारद देखे बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया लग गई नारद जी को। कहे रुको 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 रुको। जयंत बोला रुके तो, लेकिन मरें क्या? कहे बात क्या है सही बताओ। कहे बाण पीछे है, मारने का इरादा है, मरना चाहता हूं, बचूं कैसे? बचूं बताओ, मरूं? कहे रुको रुको। कहां से आया ये बाण? चित्रकूट से। चित्रकूट से क्यों आया? कहे अपराध किया। अच्छा अपराध किया तो बाण किसका है? कहे राम जी का बाण है। अच्छा राम जी का बाण है। अभी कहां कहां रुके? कहे पिताजी के यहाँ रुका, ब्रह्मा जी के यहाँ रुका, शंकर जी के यहाँ रुका। कहे कितनी देर रुके? कहीं 5 मिनट, कहीं 10 मिनट। और बोले बाण? बोले हम रुके और बाण रुका। जयंत बोला हम रुके और बाण रुका। अच्छा हर जगह यही हुआ? जयंत बोला हाँ हर जगह। पिताजी के यहां रुका रहा, ब्रह्मा जी के यहां रुका रहा, शंकर जी के यहां रुका रहा। लेकिन देखो तुम यहां रुके हो, यहां भी बाण रुका है कि नहीं? कहे हाँ रुका तो है, लेकिन ये बताओ कितनी दूरी पर रुका है नारद जी? देख के बताओ। कहे मुड़ के देखो। अरे मुझे मुड़ के तो नहीं देखना है। मुड़ के नहीं देखना है। बोले आप ही बताओ, पहले ये बताओ कितनी दूरी पर रुका है? नारद जी गए, बोले 2 अंगुल के फैसले से रुका। बोले 2 अंगुल के फैसले से रुका है। अच्छा एक बात बताओ प्यारे, ये 2 अंगुल का फैसला, इसका भी वर्णन कभी समय आने पे करूंगा, क्योंकि अब बच गया है 6 पूरा। लेकिन 5 मिनट की बात और है, इसको पूरा कर दूं, फिर मुझे भी जाना है। तुम्हें भागवत की आरती होनी है, तो हम सब आरती में सम्मिलित होंगे। 2 अंगुल का फैसला है। नारद जी बोले ये फैसला रहेगा। बोले रहेगा? कहीं भी जाएं? कहे कहीं भी जाओ 2 अंगुल का फैसला रहेगा। जयंत बोला नारद
अगर 2 अंगुल का फैसला बना रहे तो हम यहीं रहेंगे, क्यों भटकें? बस ये 2 अंगुल की दूरी पर बना रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं। कहा नहीं नहीं, ये पीछे रहेगा, जिंदगी में भय रहेगा। बोलो भय रहेगा कि नहीं रहेगा जिंदगी में? सही बताओ। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जीव और ब्रह्म में 2 ही अंगुल का फैसला है, इसलिए मौत का भय हमेशा रहता है। किसका भय रहता है बोलो जल्दी? मौत का भय रहता है कि नहीं रहता? 24 घंटे मौत ही का भय रहता है। 4-4 राइफल रखे हो, 12 बजे बिल्ली कूदी, ओ आ गए, बचाओ, दौड़ो 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 दौड़ो। 4-4 राइफल रखे हो, फिर भी डर रहे हो, बिल्ली कूदी हो, कहीं आ गए। क्यों भाई? देखा क्या है स्थिति, कितना भय है, मौत से कितना डरते हो प्यारे। अरे मौत से इतना डरते हो तुम, सावधान। लेकिन जो भगवान से दूर है वही मौत से डरता है, और जो भगवान के पास आ गया है वो मृत्यु बंधन से मुक्त हो गया है, मृत्यु के भय से भी मुक्त हो गया है, उसे मौत का भय नहीं रहता है। इसलिए नारद कहते हैं, जयंत ये 2 अंगुल के फैसले के चक्कर में मत पड़, मेरी बात मान। क्या? बोले प्रभु की शरण में पहुंच जा। ये जो 2 अंगुल का फैसला है ये समाप्त हो जाएगा और मौत के भय से तू मुक्त हो जाएगा। देखो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये 2 अंगुल का फैसला जीवो ब्रह्म में है, लेकिन भय व्याप्त है कि नहीं? और भय किसका है? मृत्यु का भय है। लेकिन भगवान की शरणागति अगर मिल जाए तो मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? नारद जी यही कह रहे हैं, ये हम सब महात्मा यही तो उपदेश दे रहे हैं। बोलो दे रहे हैं कि नहीं? ये ब्रह्मा नहीं दे रहे हैं, विष्णु नहीं दे रहे हैं, ब्रह्मा ने वेद लिख दिए लेकिन ब्रह्मा दे नहीं पा रहे उपदेश। बोलो हम लोग प्रतिनिधि बन करके काम कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फालतू थोड़ी घूम रहे हैं कि तुम समझ रहे हो कि फालतू घूम रहे हैं। भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, तुम्हारे पास आए हैं। नारद जी ने कहा छोड़ो ये भागने वाला चक्कर, फिर चित्रकूट वापस चलो, चित्रकूट चलो वापस। जयंत बोला चित्रकूट ही से तो अपराध किया, वहीं वापस जाएं तो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। जब 2 अंगुल का फैसला है, बाण पीछे पीछे घूम रहा और डायरेक्ट ही पहुंच जाएंगे, फिर तो सजाए मौत सीधे, और पता नहीं किस कंडीशन में सजा दी जाए ये भी नहीं कहा जा सकता है। कहे नहीं नहीं नहीं, विश्वास करो, मेरी बात मानो, तुम चले जाओ और जहां पर तुमने अपराध किया था चित्रकूट की भूमि पर वहीं पहुंच जाना, और फिर बोले सीधे डायरेक्ट भगवान के चरणार बिंदों में गिर जाना। कहे गिर जाऊंगा तो कहना बस क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, इतना ही कहना है, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। जयंत बोला ठीक है तो आप मेरे साथ चलो, इसलिए कि मैंने आपको गुरु बना लिया है। जयंत कहता है कि मैंने आपको गुरु रूप में स्वीकार किया है। कैसे? कहे भटकते हुए जीव को, जो जीव भटक चुका है उसको रास्ता भटक गया है वो, और यदि भटकते हुए जीव को सुंदर रास्ते पर लाकर परमात्मा से मिला दे, उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है जीवन में? और वो आप हैं। जो काम माँ बाप ने नहीं किया, जो काम ब्रह्मा और भगवान शंकर ने नहीं किया, वो कार्य आप जैसे महात्मा ने किया है। नहीं तो ये सुझाव शंकर जी भी दे सकते थे, बोलो ब्रह्मा जी भी दे सकते थे, लेकिन ये सुझाव किसने दिया कि भगवान की शरण में जाओ? बोलो जल्दी। नारद जी ने दिया कि नहीं दिया? ब्रह्मा जी ने कमंडल उठाया, शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, और इंद्र ने अपनी सत्ता बचाई, इंद्र ने सत्ता बचाई अपनी, भाग 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 यहां से भाग। लेकिन नारद जी ने स्पष्ट कहा कि मेरी बात मानो, भगवान की शरण में जाओ। कहा आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ। नारद जी बोले हम किसी के साथ नहीं चलते, जब याद करोगे तो प्रकट हो जाऊंगा मैं वहीं। नारद जी की एक आदत है, प्रकट होते हैं ये, वायु से ज्यादा तेज गति है नारद जी की, समझ गए हो कि नहीं? नारद जी बोले मैं तो प्रकट हो जाऊंगा, अगर कोई समस्या उलझेगी तो प्रकट हो जाऊंगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम तो जाओ, मैं जो कह रहा हूं करो। जयंत बोला ठीक है। जैसे ही पहुंचा, भगवान बैठे थे, पाही माम पाही माम पाही माम पाही माम कह के चरणों में गिर गया और कहता है निज कृत कर्म जनित फल पाएऊ, अब प्रभु पाही शरण तकियायु, अब प्रभु पाही शरण तकियायु,
आपकी शरण में आ गया हूं, मुझे क्षमा करो। बोलो शरणागति किसने दिलाई? नारद जी ने। ये संत हैं, ये जयंत के गुरु हैं प्यारे। शरण में आ चुका है जयंत। भगवान ने कहा एक बात बताओ, शरण में तू आ गया लेकिन तूने अपराध क्यों किया था? अब समस्या खड़ी हो गई, अब क्या किया जाए? तुरंत आंख बंद हो गई जयंत की। नारद जी का ध्यान किया, अब समस्या अटक गई है, प्रकट हो जाओ। नारद जी बोले प्रकट नहीं होऊंगा। बोले वाह, भेज दिया यहां, अब प्रकट नहीं हो रहे हो। अब पूछा जा रहा है कि क्यों, अपराध क्यों किया था? तो नारद जी ने धीरे से कह दिया कान में, भगवान नहीं देख पाए, वायु के वेग से वो शब्द पहुंच गए कि कह दो कि आपके प्रभाव को देखने के लिए अपराध किया था। तो तुरंत कहता है आंख खोल के, प्रभु आपके प्रभाव को देखने के लिए अपराध किया था। भगवान बोले फिर वापस क्यों आ गया? देख तो लिया प्रभाव तूने, अब वापस क्यों आया? अब फिर आंख बंद कर ली। बोले फिर बताओ अब क्या किया जाए? अब ये कह रहे हैं कि वापस क्यों आ गया? तो नारद जी ने फिर वायु वेग से शब्दों को भेजा, कहा कह दो स्वभाव को सुन के आ गया हूं, स्वभाव को सुन के। भगवान ने कहा क्यों, वापस क्यों आ गया? कहे सरकार आपके स्वभाव को सुन के आ गया हूं। राम जी बोले नारद जी कहां मिले, सही बताओ तुम्हें। ये पॉइंट केवल नारद जानते, नारद के अलावा कोई नहीं जानता है, सही बताओ। तब तक नारायण 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 कह के नारद जी प्रकट हो गए। और जैसे ही नारद जी प्रकट हुए, कहा सरकार इसे क्षमा कर दीजिए। किशोरी जी ने भी कहा क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन दंड तो दूंगा। कहे ऐसा दंड दे दीजिए कि काम भी चलता रहे और काम भी बन जाए। हाँ, तो एक नयन कर तजऊ भवानी, चलो एक आंख से काम चलता रहेगा, लेकिन दूसरी आंख याद दिलाती रहेगी कि दृष्टि दोष आया था इसलिए फूटी। क्यों, दृष्टि दोष आया था इसलिए फूटी, लेकिन एक आंख से काम चलता रहेगा। सावधानी से सुनना। नारद जी कहते हैं प्रभु अब आप क्षमा करें इसको, और मेरी प्रार्थना है क्या, महारास रह गया है 100 माह, उसको आप पूरा करिए। भगवान ने कहा नहीं नारद, अब ये जो महारास रह गया है मैं वचन देता हूं, रामा अवतार में नहीं, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो ब्रजभूमि पर मैं महाराज करूंगा, ये मैं वचन देता हूं। बोलिए श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। इसलिए आज जो है कृष्ण अवतार में महाराज हुआ। हो गया महाराज कि नहीं हो गया?